संगत जी, एक भाई था जिसने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था, लेकिन वो भजन सिमरन पर नहीं बैठता था। तो कैसे बाद में उसको ऐसी चोट लगी कि उसने फिर भजन सिमरन इतना किया कि उसको अंदर से बाबा जी के दर्शन हो गए। तो आज की साखी में हम जानेंगे जिन लोगों ने नामदान ले रखा है लेकिन वो भजन सिमरन पर नहीं बैठते तो उनके साथ क्या हो सकता है। तो संगत जी, हम आज की साखी में जानेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नई संगत है, हमारे हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे। राधा स्वामी लिखने से प्यार मिलता है बाबा जी का, हजूर जी का, स्वामी जी महाराज जी का। तो चलिए आज की साखी हम शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, होता कुछ ऐसे है, एक हस्बैंड वाइफ थे। तो जो हस्बैंड वाइफ थे वो किसी गांव में रहते थे। तो जैसे होता है ना कि गांव में अगर खेत हो, पैलियां हो, तो गायें हो, तो ऐसे था उनके घर पर। तो जो बहन थी वो तो अपना भजन सिमरन पूरा करती थी। जो बाबा जी ने टाइम बताया उसने उसको पूरा करना, उसकी पूरी बैठक थी। जितना टाइम बाबा जी ने उसको बताया था उसकी पूरी प्रॉपर बैठक थी। लेकिन जो उसका हस्बैंड था वो 5 मिनट भी नहीं बैठता था। उसको सिर्फ यही था कि नामदान लेना है, ले लिया, बस सब खत्म। तो उसको संगत जी इतना अहंकार अपने आप पे कि हमारे पास गायें हैं, पैली है, खेत है, तो मैंने क्या करना है बैठ के, मुझे नहीं कुछ चाहिए। तो संगत जी, उसकी वाइफ उसको बोलती है कि मैंने ना आपसे एक बात करनी है। तो उसका हस्बैंड बोलता है हाँ बताओ क्या बात करनी है आपने। तो उसकी वाइफ बोलती है कि जब हमने नामदान लिया था बाबा जी से तो हमने एक प्रॉमिस किया था, क्या भूल गए हो आप। तो संगत जी, उसका हस्बैंड बोलता कि क्या क्या प्रॉमिस किया था, मुझे नहीं याद कुछ भी। तो संगत जी, उसकी वाइफ बोलती है कि जब हमें नामदान मिलता है तो बाबा जी की जो सेवादार होते हैं वहां पे, तो हमको पूछते हैं कि आप 2.5 घंटे बैठोगे, भजन सिमरन करोगे। तो हम तो उस टाइम बहुत ही जल्दी बोल दिया था कि हाँ हम करेंगे। तो ये एक प्रॉमिस ही था जो कि हमने बाबा जी से किया था। तो अगर हम किसी के साथ कोई प्रॉमिस करते हैं उसको निभाना हमारी जिम्मेवारी है। तो तुम क्यों नहीं बैठते हो भजन सिमरन पर। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम ठहरी घर पे बिल्कुल फ्री, मैं ठहरा एक कामकार वाला आदमी जो कि सुबह उठता हूँ, गाय भैंस देखता हूँ, गाय को देखता हूँ, फिर मैं खेत में चला जाता हूँ, वहां पे काम करता हूँ। तो मैं अगर 10 मिनट भी बैठ गया भजन पर ना, सिमरन पर, तो ये सारा का सारा काम रुक जाएगा। तो तू तो बिल्कुल फ्री रहती है, तुम्हें इस बातों का नहीं पता, तुम भजन सिमरन करती हो, तुम कर लिया करो, मेरी ओर में जो मैं करना होता वो भी तुम नहीं कर लिया करो। तो संगत जी, उसकी वाइफ बहुत ही समझदार होती है और बहुत ही ज्यादा प्यार करती वो अपने बाबा जी से। और वो फिर से समझाती है कि बाबा जी ने जब हमें नामदान दिया था, तो जब हम बाबा जी के सत्संग में जाते हैं तो बाबा जी पूरा हमको समझाते हैं कि जो करेगा उसी को मिलेगा। किसी का कर अगर हम सोचे कि हम कर लेंगे उसको फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि जो करेगा उसी को मिलेगा। तो मैं इसलिए बोलती हूँ आपसे कि ये खेत के काम, गाय भैंस के काम, जो भी घर के काम, ये सब दुनियादारी के काम है जो कि हमें करने पड़ेंगे, जो कि हमें पिछले कर्मों के कारण मिले हैं। तो लेकिन जो हमें उस मालिक का नामदान मिला है, हमारे सदगुरु ने हमको नामदान दिया है, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम उसको याद करें 2.5 घंटे। अगर किसी ने हमको कुछ दिया है, तो जैसे कोई हमें कुछ छोटा सा कोई गिफ्ट भी दे दे, हम उसको आगे से थैंक्स बोलते हैं कि शुक्रिया आपका। तो
उस मालिक ने हमको रहने के लिए घर दिया है, चलने के लिए, बाहर आने जाने के लिए गाड़ी दी है, तो खाने के लिए हमको सब कुछ दिया है, तो हम उसका क्यों नहीं शुक्रिया करते। तो हमें शुक्राना करना चाहिए, 2.5 घंटे बैठना चाहिए। लेकिन संगत जी, उसका जो हस्बैंड होता है उसको एक भी बात समझ में नहीं आती। उसको सिर्फ यही होता है कि मैं बैठ जाऊंगा तो सारे काम रुक जाएंगे। तो अपनी वाइफ को भी यही बोलता है वो हर टाइम कि तू किया कर, मुझे ना बोला कर, ना ही मैं करूंगा कभी भी। मेरे पास ना तो टाइम है, ना ही आगे चलकर होगा। तू भजन सिमरन करती हो, तुम्हें मुबारक, तुम करो। तो ऐसे संगत जी फिर उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे ही करो, आज के बाद मैं आपको नहीं कहूँगी। तो संगत जी होता क्या है कि कुछ टाइम बीतता है, वो भाई खेत में जाता है। जैसे वो भाई खेत में जाता है उसकी पीठ पे चोट लग जाती है। संगत जी अब जैसे उसकी पीठ पर चोट लगती, वो इतना चिल्लाता जोर जोर से, इतना रोता कि उसके जो आसपास के होते हैं ना गांव वाले, वो आ जाते उसके पास। तो उसको उठाते, उसके घर पर लेकर आते। और उसकी जब वाइफ देखती, उसके घर वाले देखते, बहुत रोते वो। तो वो बोलते कि क्या हुआ क्या हुआ। वो बताते कि ऐसे खेत में काम कर रहा था जे, इसको ऐसे कोई चोट लगी, तो पीठ में लगी, इससे तो उठा भी नहीं जा रहा, इसको हम ऐसे ही लाए हैं सीधा। तो उसकी वाइफ बोलती है चलो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं फटाफट। तो वो हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं संगत जी। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर एडमिट कराते हैं। तो जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं, सारे चेकअप करते हैं। तो संगत जी वो बोलते हैं कि इसकी जो बैकबोन है ना, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो जो इसकी रीढ़ की हड्डी है उसके एक जगह पर ना कुछ ब्लड जम गया है। तो वहाँ पे कुछ उसकी कारण फ्रैक्चर भी हो गई है। तो ये अभी सारी उम्र ऐसे ही रहेगा व्हील चेयर पर। ना तो ये कभी उठ पाएगा और ना ही ये कोई काम कर पाएगा, तो ना ही ये अभी चल पाएगा। तो सिर्फ ये सीधा लेट पाएगा जहाँ ये व्हील चेयर पर रहेगा, और ये भाई कुछ नहीं कर सकता। और इसकी जो हालत है बहुत ही ज़्यादा खराब है। हम एक दो बार ट्राई करेंगे कि ये ठीक हो जाए, नहीं हुआ तो आपको घर पर लेकर जाना पड़ेगा। तो अब इसकी जो लाइफ है ऐसे निकलेगी। तो संगत जी वो बहन होती है जो रोने लगती है बहुत, और सिमरन करती है बाबा जी का कि बाबा जी ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो आपको इतना मानती हूँ, आपने जो भी हमें बताया, मैं पूरा उस जो रास्ता आपने बताया उस रास्ते पे चलती हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसा हो गया। तो वो बहन लेकिन बहुत ज़्यादा जिगरे वाली होती है। तो गांव में आपको पता ही है जैसे होती है बहनें। तो संगत जी वो बहन कहती है डॉक्टर से आप करो ट्रीटमेंट जितना आप कर सकते हो। तो संगत जी वो डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, हम रखते हैं 1-2 दिन, देखते हैं अगर हम कर पाए ट्राई तो 1-2 दिन वो रखते हैं संगत जी उस भाई को हॉस्पिटल में। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते डॉक्टर। वो बोलते अब अभी आपने इनको घर ले जाओ, तो ये अब सारी उम्र ऐसे रहेंगे व्हील चेयर पर। ना तो ये चल पाएंगे, ना ये कोई काम कर पाएंगे, ना ही ये कुछ उठा पाएंगे भारी चीज, सिर्फ व्हील चेयर पर और बेड पर। तो हम आपको जो मेडिसिन दे रहे हैं ये आपको देनी पड़ेगी सारी उम्र। जब भी इसको पेन हो तो ये कुछ मेडिसिन अलग से वो आप इनको दे देना। तो संगत जी वो बहन रोते रोते अपने हस्बैंड को घर ले आती है। तो जैसे वो बहन अपने घर पर लेकर आती है तो सारे रोना शुरू कर देते हैं कि ये क्या हो गया। एक हंसता हंसता परिवार था जो एक भाई इतना काम करता था, गाय भैंस सब कुछ करके काम, खेतों में काम, तो वो तो एक सिर्फ व्हील चेयर का रह गया बस। अभी ये उठ नहीं पाएगा सारी उम्र। तो संगत जी वो भाई इतना परेशान जिसको चोट लगी थी,
उस भाई से ना तो जरा सा अगर वो हिलने लगे उसकी पीठ में दर्द, क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना संगत जी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर उस पर कुछ भी हो जाए ना जरा सा भी, तो हमारी सारी बॉडी डेड हो जाती है। सारे अटैच जितनी भी हमारी जो भी है सारा रीढ़ की हड्डी है, उसको कभी कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब जे भाई अगर जरा सा भी हिले इसको तब भी दर्द, अगर लेटने सोना हो व्हील चेयर से उसको बेड पे लटाने लगे तब भी इसको पेन। तो बहुत रोता था संगत जी जे भाई, और इसने मेडिसिन खा लेनी नींद की कि मुझे रात को तकलीफ ना हो, मैं बहुत ही आराम से सो पाऊँ। तो संगत जी ऐसे कुछ टाइम चलता रहा। तो अब जो बहन थी ना, उसने क्या किया, उसने कहा कि बाबा जी मैं आप पर पूरा यकीन रखती हूँ, तो अगर आपको ऐसे खुशी है मिलती है तो आप चाहे हमारी लाइफ ऐसे रहने दो, तो अगर आप इसको ठीक कर सकते हो तो मैं आपसे ऐसे जोली करती है, जैसे होता है ना लड़कियां जोली जोली ऐसे करती हैं, तो ऐसे करके वो बोलती मेरी जोली में जो मेरे हस्बैंड है फिर से वापस डाल दो, आप इसको ठीक कर दो बस, तो और कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ आपका दिया है, तो आप इनको ठीक कर दो, मैं ऐसे इनको देख नहीं पाऊंगी। तो बाबा जी से ऐसे अरदास करती और वो बहन रोती रहती, और जो उसका हस्बैंड वो भी रोता रहता कि ये क्या हो गया, इतना मैं काम करता था, इतना हंसता खेलता परिवार था, ये क्या बन गया मेरे साथ। तो मैं उस दिन शायद ना ही जाता खेत में, तो मैं क्यों गया उस दिन खेत में और क्यों मेरे को चोट लग गई। अब संगत जी वो भाई भी परेशान और बहन भी, लेकिन भाई जो बहन थी ना उसका बहुत यकीन था बाबा जी पे। तो उस बहन ने संगत जी क्या किया कि जो बाबा जी का प्रसाद होता है वो उसने ना अपने हस्बैंड को देना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। उसने डेली प्रसाद देना और अपना भजन से सारे काम कुम जितने भी थे घर के सारे उसने काम कुम करके जल्दी से बैठ जाना। अब उसको ये था कि मैं जितना भजन सिमरन ज़्यादा करूँगी उतना बाबा जी मेरी बात सुनेंगे। उसने सुबह जल्दी उठना, जल्दी जल्दी काम करना, सबको जो भी खाना खूना बना कर देना, तो फटाफट उसने भजन सिमरन पर बैठ जाना। तो जब भी बैठना तब भी उसने अरदास करनी कि बाबा जी मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। जब उसने उठना तब भी अरदास करनी कि हे मालिक, हे खुदा, हे मेरे सच्चे पातशाह, मैंने अपना काम कर दिया, अभी तू अपना काम कर दे, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दे। तो संगत जी उसको पूरा यकीन था कि ठीक हो जाएंगे। तो वो जो भाई था ना, वो भाई सिर्फ व्हील चेयर पर ही रहता था। तो एक दिन संगत जी हुआ क्या कि जैसे वो बहन थी ना, उसने उसको नहलाना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके ना, तो नहलाना शुरू कर दिया। तो संगत जी उस बहन ने उसको डेली नहलाना। तो वो जो भाई था ना संगत जी, वो भाई बहुत रोता, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होनी। तो अभी उस बहन ने क्या किया, उस बहन ने कहा उस अपने हस्बैंड को आकर कि देखो जब हमने नामदान लिया था, दोनों ने लिया था एक साथ, तो मैंने आपको कुछ टाइम कुछ भी नहीं कहा कि आपकी मर्जी है बैठो ना बैठो। फिर मैंने आपको एक दो बार बोला कि बैठा करो, ये जो जिंदगी के काम है दुनियादारी के ये ऐसे चलते रहेंगे। तो आपने कहा था कि नहीं, मैं बैठ गया तो ये सारे रुक जाएंगे। तो अब बताओ, अब आपको इतने मंथ हो गए इस व्हील चेयर पर, तो अब जितने काम हैं जो कौन कर रहा है बताओ। जो कुल मालिक है जो हमारे बाबा जी है, वो सारे काम वही कर रहे हैं ना अब, तो पहले भी उन्होंने करने थे। तो पहले अगर आप बैठ जाते मेरी बात मान लेते तो हम पर ये कष्ट नहीं आना था। तो अब मेरी बात मान लो, अब तो तुम कोई काम भी नहीं कर पाओगे। तो उस मालिक का जो नाम है जो मिला है आपको, वो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सिमरन किया करो बैठे बैठे। तो संगत जी वो भाई बोलता है कि मैं ना तो पहले करता था ना ही मैं आज करूँगा, क्योंकि जब मैंने नामदान लिया था तो तब नहीं करता था,
तो अब तो तेरे मालिक ने, तुम्हारे बाबा जी ने इतना बड़ा दुख दे दिया मेरे को, तो अब मैं क्यों करूँगा? मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो वो बहन बोलती है ठीक है तुम्हारी मर्जी। वो चली जाती है और जो भाई होता है संगत जी, वो रोने लगता है बहुत। इतना रोता है, इतना रोता है कि ये सोचता है कि मैं इतना काम करता था खेत में, इतना मैं घर पे करता था, इतनी मेरी रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी, तो अब मेरे को इतने मंथ हो गए, मेरे पास तो आना जाना भी बंद कर दिया सबने, ना ही मेरे से कोई पूछता है। तो जो मेरी वाइफ थी ये ठीक थी, इसने ठीक कहा था कि जो दुनियादारी है ये चलती रहेगी, चाहे हम हो चाहे ना हो, लेकिन जो मालिक है उसका नाम हमें जपना चाहिए, वो जरूरी है। तो ऐसे मन में सोच रहा था कि संगत जी होता क्या है, रोते रोते उसकी ना आंखें जो होती है वो बंद हो जाती है अपने आप। तो उसका जो सिमरन होता है ना अंदर, चलने लग जाता है संगत जी, अपने आप ही वो अंदर से चलने लग जाता है। तो संगत जी वो क्या होता है कि जैसे उसका सिमरन चलने लगता है तो उसके अंदर उसको बाबा जी के दर्शन होते हैं। तो बाबा जी आते हैं, बाबा जी जब आते हैं उसको दर्शन देते हैं, तो बाबा जी बोलते हैं कि भाई जब नामदान लेते हैं तो जब हम जो प्यार होता है ना उस टाइम, जो संगत लेकर आती है, तो उसी प्यार के कारण जो संत होते हैं ना, सारी उम्र सिर्फ वो एक दिन का जो प्यार होता है ना, जब हमने जिसने नामदान लिया है ना संगत जी, वो इस चीज को फील कर सकता है। मैंने खुद भी लिया हुआ है नामदान। तो जब हमने ना, जिस दिन हमें नामदान मिलना होता है, तो वो एक जो होती ना तड़फ, हमको फटाफट रेडी होना घर पर बहुत जल्दी से, ऐसे कि उड़ के चले जाएं हम वहां पर नामदान लेने के लिए। तो ये तड़फ सिर्फ उस टाइम तक है जब तक कि हमें नामदान नहीं मिलता। जैसे ही हमें नामदान मिलता है वो सारा कुछ खत्म कर देते हैं, बैठते ही नहीं है भजन सिमरन पर। तो संगत जी ऐसे बाबा जी इसके, जैसे वो बैठा होता सिमरन कर रहा होता, तो बाबा जी आते हैं उसके ख्याल में। तो बाबा जी कहते हैं कि जब नामदान लेना होता है, वो जो जिस दिन लेना होता है ना, जो इतनी तड़प होती है ना, वो जो प्यार होता है, उस एक दिन के प्यार के लिए सारी उम्र मुझे, जो संत होते हैं ना, उनको पीछे पीछे भागना पड़ता है अपनी संगत के। वो छोड़ते नहीं है, संगत चाहे छोड़ दे, संत नहीं छोड़ते उनको बाद में। तो अगर नामदान लिया हो तो उसको निभाना भी पड़ता है, भजन सिमरन करना पड़ता है। तो ऐसे बाबा जिसको ये बात बोलते हैं तो अलोप हो जाते हैं, चले जाते हैं। एकदम से संगत जी वो भाई आंखें खोलता है अपनी। जैसे ही आंखें खोलता है तो अपनी वाइफ को बहुत जल्दी जल्दी आवाज़ लगाता है कि जल्दी आओ, भाग के आओ मेरे पास। तो उसकी वाइफ आती है, पता नहीं क्या हो गया। तो वो भाई बोलता है कि अभी मैं ऐसे बैठा था तो आंखें मेरी बंद थी, तो मेरे अंदर सिमरन जो बाबा जी ने हमें दिया है ना, वो अपने आप ही चलने लग गया। तो जैसे वो सिमरन चलने लग गया अपने आप ही, फिर मेरे को बाबा जी के दर्शन हुए। तो बाबा जी ने ऐसे मेरे को बोला कि जिस दिन हम नामदान लेने जाते हैं ना, तो जो उस दिन का प्यार होता है, उस दिन की तड़फ होती है ना, वो तड़फ को देख के जो संत होते हैं ना, वो सारी लाइफ, सारी उम्र अपने जो होते हैं ना सत्संगी, उनको छोड़ते नहीं है, सिर्फ वो एक दिन के प्यार के चक्कर में। तो जो भजन सिमरन जिन्होंने नामदान ले लिया है, उनको भजन सिमरन करना चाहिए। तो ऐसे संगत जी वो बोलता अपनी वाइफ को, ऐसे मुझे बाबा जी ने कहा, बाद में अलोप हो गए। तो उसकी वाइफ बहुत रोती है, बोलती है कि मैंने तो आपको पहले दिन से ही कहा था कि अगर आपने नामदान लिया है तो आप बैठो, भजन सिमरन करो। जो हमारा को इतना कष्ट आया है, इसको बाबा जी ने बिल्कुल गायब कर देना था। तो अगर आना भी होता तो बिल्कुल कम ही आना था, थोड़ा सा ही आना था, इतना कष्ट नहीं आना था हमको। तो संगत जी वो भाई होता है जो, वो बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो भाई व्हील चेयर पर संगत जी बैठा होता है, तो काम तो वो कर ही नहीं सकता कोई। तो अब वो भजन सिमरन शुरू कर देता है व्हील चेयर पर ही। तो उसका जो मन था ना, वो टिकना शुरू हो गया अंदर। उसकी जो लीव थी ना, वो भगवान के साथ, बाबा जी के साथ उसका मन जुड़ गया। तो अब उसने बैठे रहना। अब उसकी वाइफ बहुत खुश कि शुक्र है
इसको अभी जो मैंने बताया था तो पहले तो मानी नहीं बात, चलो अब तो मान लिया, बाबा जी दया मेहर करेंगे हम पे, मुझे पूरा यकीन है। तो संगत जी मैंने पहले भी बताया कि जिसको यकीन है उसके बेड़े पार है। तो होता क्या है, वो भाई ने काफ़ी लंबी बैठा रहता था तो काफ़ी उसका ध्यान लगना शुरू हो गया, बहुत ही ज़्यादा उसका ध्यान संगत जी लगना शुरू हो गया बाबा जी की ओर। तो एक दिन संगत जी फिर क्या होता है, कुछ टाइम ही बीतता है अभी, जैसे वो भाई शुरू करता है ना बैठना भजन सिमरन पर, संगत जी अब शक्ति देखना बाबा जी की और नाम की कितनी शक्ति है। तो अभी भाई ने कुछ टाइम ही अभी हुआ होता है, तो उसकी जो वाइफ होती ना उसको नहला रही होती है। तो जहां पर उसको पीठ पर चोट लगी होती है ना संगत जी, वहां पर उसके जख्म बना होता है, वो वाइफ देखती है और अंदर से उसके ना पस निकल रही होती है, थोड़ा थोड़ा ब्लड, थोड़ी थोड़ी पस निकल रही होती है। तो वो तो संगत जी डर जाती है एकदम से। तो फिर से वो बाबा जी को बोलती है कि बाबा जी पहले का जो दुख था आपने दिया था, तो ये मेरे सामने तो थे, तो मैं देखती थी, ये भी मेरे से बातें करते थे, तो कोई टेंशन नहीं थी। अभी ये नया दुख मत दे देना हमको कोई बड़ा, तो दया में रखना बाबा जी हम पर। तो संगत जी वो नहलाती है अपने उसको हस्बैंड को और फटाफट वो हॉस्पिटल में ले जाती है उसको। जैसे वो संगत जी हॉस्पिटल में लेकर जाती है, डॉक्टर देखते हैं, तो डॉक्टर चेक करते हैं सारा कुछ। तो जैसे संगत जी वो डॉक्टर चेक करते हैं, बोलते हैं कि ये कैसे हो गया। तो उसकी वाइफ बोलती है कि पता नहीं अपने आप ही हुआ है, पहले तो था नहीं, तो मैं इतने टाइम से इनको नहला रही हूँ, तो आज मैंने चेक किया जैसे ही, तो ये जख्म बना हुआ था और पस निकलने लगी, थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलने लगा। तो डॉक्टर बोलते ये तो खुशी की बात है बहन जी। तो वो एकदम से संगत जी उसके चेहरे पर रौनक आ जाती बहन के। तो वो बोलती कि क्यों, क्या हुआ। तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि जो इसके अंदर ना हड्डी के अंदर था जो जख्म बन गया, उसको हम ठीक नहीं कर सकते थे। तो जो इसकी हड्डी होती है ना रीढ़ की, उसके अंदर एक इसके जख्म बन गया था और उसके अंदर ब्लड जम गया था, तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते थे कभी भी। तो ये अपने आप ही जो जख्म बना था वो ठीक हो गया और वो जो ब्लड था जम गया था वो पस बनकर बाहर निकलना शुरू हो गया। तो अब इसके चांस है ये ठीक हो जाएगा। तो हम आपको अभी जो अपनी मेडिसिन है वो चेंज करते हैं और आपको कुछ एक्सरसाइज है जो बताते हैं वो आपने डेली करनी है। तो अब हो सकता है कि आप पर दया मेहर हो जाए उस मालिक की। डॉक्टर इसको बोलते हैं। अभी वो बहन बहुत खुश और शुक्रिया 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 करती है उस मालिक का, शुक्रिया मालिक, शुक्रिया तेरा। बाबा जी का बहुत शुक्रिया करती है और बहुत खुश, वो भी खुश, उसका हस्बैंड भी खुश। तो संगत जी वो चले जाते हैं अपने घर पर। तो अभी उसकी जो वाइफ है उसको मेडिसिन देना शुरू कर देती है और जो एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताई होती है वो करना शुरू कर देता है वो भाई। तो संगत जी कुछ टाइम बीतता है अभी। तो अभी वो भाई होता है ना जो, वो भाई बोलता है अपनी वाइफ को कि मेरा ना दिल कर रहा है कि मैं अभी ना थोड़ा सा उठूं। तो संगत जी वो उसकी वाइफ बोलती है कि डॉक्टर ने तो बोला सारी वो लाइफ नहीं चल पाओगे, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है, तो आप ऐसा मत करना कभी भी। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उठ जाऊंगा। तो संगत जी वो बोलती चलो पकड़ते हैं आपको दोनों साइड से, तो ट्राई करो एक बार। वो ट्राई संगत जी करता है उठने की, तो चक्कर आते वो फिर से बैठ जाता है। तो पहले दिन तो उससे उठा नहीं जाता संगत जी, फिर से वो भजन सिमरन तो बहुत करता था, बहुत करता था। तो जब भजन सिमरन शुरू किया तो उस भाई ने अभी अरदास की अपने लिए कि बाबा जी मेरे से गलतियां हुई है, मैं बैठता नहीं था, लेकिन अब तो मैंने बैठना शुरू कर दिया है, हम आप ही के बच्चे हैं, हमें माफ़ कर दो, मुझे ठीक कर दो, जैसे पहले था वैसे कर दो, मैं अपनी जो बैठक है इसको कम नहीं करूँगा। तो संगत जी अब जैसे अगला दिन आया तो अब ये फिर अपनी वाइफ को बुलाता है। तो ये भाई बोलता है कि मेरा ना अब दिल कर रहा है कि आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उठ जाऊंगा, तो प्लीज़ एक बार पकड़ो थोड़ा सा, तो मैं देखता हूँ।
संगत जी अब उसकी वाइफ पकड़ती है तो वो भाई सच में उठ जाता है, और वो जैसे उठता है वो बोलता है कि मुझे ऐसे लग रहा है मैं चल भी सकता हूँ। तो वो बहन बोलती है हाँ करो ट्राई चलने की। संगत जी अब जो वो भाई था 2 कदम 3 कदम ऐसे चलना शुरू हो गया। तो ऐसे करके संगत जी वो जो भाई था धीरे 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 करके एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब जो वो डॉक्टर थे वहाँ पर जाते हैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ। तो अब वो चल चल के जाता है। तो डॉक्टरों की जो टीम होती है ना वो भी एकदम से सोचने लग जाती है। वो बोलते हैं डॉक्टर कि आप किनको मानते हो, जो कैसे ये एक चमत्कार है जो आपके हस्बैंड के साथ हुआ। ये आज तक जो भी इनको प्रॉब्लम थी, ये अगर किसी को भी हो जाए किसी के साथ भी, तो उसकी सारी लाइफ व्हील चेयर पर निकलती है या बेड पे निकलती है। तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ है। ये एक चमत्कार ही है जो भी हुआ आपके हस्बैंड के साथ। तो उसकी वाइफ को तो पता ही होता है, वो बोलती हाँ हमें पता है, हमारे बाबा जी है उन्होंने ठीक किया है। तो अभी वो बोलती है चलो चलते हैं शुक्रिया करने। तो संगत जी वो दोनों हस्बैंड वाइफ डेरे में जाते हैं बहुत खुश, और दोनों बाबा जी का सत्संग सुनते हैं। बाबा जी के सामने प्रे करते हैं कि शुक्र है बाबा जी, आपने जो हमारा दुख था, हो सकता था कि हमें और भी ज़्यादा दुख हो, जो कि कष्ट आना हो हम पे, लेकिन आपने जैसे भी करके हमारा जो कष्ट आया, जो भी किया, जैसे भी किया, हमको भजन सिमरन के साथ जैसे भी जोड़ा, तो मैं आपका शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे ठीक किया। तो आज के बाद मैं कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि जब मैं ना बैठूं भजन सिमरन पर। मैं डेली डेली बैठूंगा, और आप ऐसे ही हम पे दया मेहर बनाकर रखना। तो संगत जी ऐसे बाबा जी की जो दया मेहर थी, जो उन दोनों पर कृपा थी, ऐसे बाबा जी ने उन पर कृपा की। तो ऐसे ये संगत जी आज की साखी का मकसद यही है हमारी साखी सुनाने का, कि जिन भाई बहन ने नामदान ले लिया है वो बैठना शुरू कर दें। जब हम बैठ जाएंगे, कुछ दिन बैठेंगे, फिर हमको अपने आप में अंदर में चेंज शुरू हो जाएगा दिखना कि हमें क्या चेंज आ रहा है। अगर मेरे पे नहीं यकीन आ रहा तो आप 15 मिनट बैठे, 30 मिनट बैठे, और पूरा 1 महीने बाद 40 दिन के बाद देखना अपने आप में कि क्या चेंज आया है। तो आप में सच में चेंज आएगा। एक बार आप बैठ के देखो सचमुच जी, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी पावर है उसके नाम में, कितनी पावर है हमारे बाबा जी ने। तो संगत जी अभी मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के तो आप क्या के यही बस कहना चाहता हूँ कि ये साखी सबको शेयर कर दो, सबको, ताकि जो भाई बहन ने नामदान लिया हुआ है वो बैठना शुरू कर दे जल्दी से। तो संगत जी जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे। राधा स्वामी लिखने से बहुत ही प्यार मिलता है बाबा जी का और हजूर जी का। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिख दे संगत जी, राधा स्वामी जी।